कौन से 5 शब्द बोले जाने चाहिए और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता रुक्मिणी को इसका रहस्य बताया था। आज हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे तुलसी पूजन में की जाने वाली 7 बड़ी गलतियां जो व्यक्ति की समृद्धि को रोक सकती हैं। वे विशेष दिन जब तुलसी को जल चढ़ाने से 100 गुना अधिक फल मिलता है और एक ऐसी अद्भुत विधि जिससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होगा। तो इस पवित्र कथा को अंत तक सुने और यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हरि बोल अवश्य लिखें। पिछले भाग में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को तुलसी पूजन का दिव्य रहस्य बताया, लेकिन इसके बाद माता रुक्मिणी ने एक और प्रश्न किया। नाथ, आपने बताया कि तुलसी को जल अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु यदि कोई त्रुटि कर दे तो क्या उसे दोष लगता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, हां, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भक्तों को भारी पड़ सकती हैं। इनसे पुण्य नष्ट हो जाता है और अशुभता का जन्म होता है। माता रुक्मिणी की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे इन दोषों के बारे में विस्तार से बताएं। 7 गलतियां जो तुलसी पूजन के फल को नष्ट कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को 7 प्रमुख गलतियों के बारे में बताया। 1. सोमवार को तुलसी को जल अर्पण करना। सोमवार को शिवजी का दिन होता है और इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी शिवजी को वज्रपात के समान मानती हैं। 2. तुलसी को बिना स्नान किए जल अर्पण करना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अशुद्ध शरीर से तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। पहले स्नान करें और फिर पूजन करें। 3. शाम के समय तुलसी पत्ते तोड़ना। तुलसी माता संध्या काल में विश्राम करती हैं, इस समय उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। 4. बिना दीपक जलाए तुलसी पूजन करना। यदि तुलसी माता के समक्ष दीपक नहीं जलाया जाता तो पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलता। 5. तुलसी को लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में जल चढ़ाना। लोहे और प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है। तुलसी को तांबे, कांसे या मिट्टी के बर्तन से जल अर्पित करें। 6. तुलसी को काटकर या जड़ से उखाड़ देना। तुलसी को काटना महापाप माना गया है। ऐसा करने से संतान सुख में बाधा आती है। 7. तुलसी को जूते चप्पल पहनकर छूना। यदि कोई व्यक्ति चप्पल पहनकर तुलसी के पास जाता है या बिना श्रद्धा के उसे छूता है तो इसका पूजन व्यर्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी, जो व्यक्ति इन 7 गलतियों से बचता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। वह विशेष दिन जब तुलसी को जल अर्पित करने से 100 गुना पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी से आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति विशेष दिनों पर तुलसी को जल अर्पित करता है तो उसे 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। माता रुक्मिणी बोली, प्रभु, कृपया वे दिन बताएं जब भक्तों को तुलसी पूजन का सर्वाधिक लाभ मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया। 1. एकादशी तिथि। इस दिन तुलसी पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है। 2. पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा को तुलसी को जल अर्पित करने से घर में समृद्धि आती है। 3. गुरुवार का दिन। गुरुवार को जल अर्पण करने से गुरुग्रह मजबूत होता है और घर में शुभता आती है। 4. दीपावली और कार्तिक मास। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस माह में जल अर्पण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। 5. श्रावण मास के रविवार। इस दिन तुलसी को जल देने से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो भक्त इन विशेष दिनों पर तुलसी को जल चढ़ाएगा उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होगा। तुलसी पूजन की अद्भुत विधि जिससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब हम आपको वह दिव्य विधि बताएंगे जिससे मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से होगा। प्रातः काल स्नान कर तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं। ओम श्री तुलस्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी को जल चढ़ाएं। तुलसी के पास चंदन या केसर का तिलक करें। 11 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंत्र का जाप करें। तुलसी के पत्ते घर में भोजन बनाते समय अवश्य डालें। यह विधि यदि नियमित रूप से की जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। मित्रों, यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।